हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है आतंकवाद रोधी दिवस जो कि 21 मई को मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जो आतंकवाद रोधी दिवस जो है क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या कारण रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 21 मई आतंकवाद रोधी दिवस। हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आतंकवाद और हिंसा के खतरे व इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। आपको बता दूं, जो वर्ष 1991 में 21 मई के दिन ही आतंकवादियों ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। उसी दिन से जो है हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में आतंकवाद और उसका सामना करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई बड़े शहरों में हिंसक विस्फोटों में जान माल की गंभीर हानि देखी है। प्रौद्योगिकी और संचार में परिवर्तन प्रगति के साथ आतंकवादियों, हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना भी सरल हो रहा है। इसको लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, इसमें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना हुआ है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों को पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता का नतीजा समझा गया था और इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 9 के बीच हमले की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कई बार भारत आया था, लेकिन उसकी आवाजाही की भारतीय पुलिस और खुफिया तंत्र को कोई सूचना नहीं थी। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों की सूचनाओं के प्राप्ति विश्लेषण के उद्देश्य से जो है नेट ग्रिड की आवश्यकता महसूस की गई थी। आपको बता दूं, जो नेट ग्रिड जो है ये संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में जो है विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है। अब दूसरी जो एजेंसी है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए। एनआईए इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी कहा जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। आतंकवादी घटनाओं के अंतर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों तथा संगठित अपराधों जैसे कि हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों के प्रसार आदि संबंधी जांच पड़ताल करने में जो है इस एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एजेंसी निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जांच कर सकती है और अभियोग भी चला सकती है, जैसे कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले कोई भी अपराध हो। उसके बाद परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध हो। तीसरा बात, उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित कोई भी अपराध हो। इससे ये इस अपराध को जांच कर सकती है और उसके ऊपर अभियोग भी चला सकते हैं। आतंकवाद का सामना करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं इसके बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभी समय या शॉर्ट में सीसीआईटी बोल सकते हैं। यह मसौदा जो है वर्ष 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं इंटीग्रेटेड एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय सीसीआईटी सदस्य देशों को आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान करने से रोकता है। इसके 5 पॉइंट फार्मूला है। 5 पॉइंट फार्मूला क्या है? यह वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक फार्मूला है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच प्रस्तुत किया गया था। इस फार्मूले में शामिल है शामिल है फार्मूले में शामिल है 5 चीजें। समय पर क्रियाशील बुद्धिमत्ता का आदान प्रदान, निजी क्षेत्र के सहयोग से आधुनिक संचार के साधनों के दुरुपयोग की रोकथाम, बेहतर सीमा नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण और यात्रियों की आवाजाही से संबंधित जानकारी को साझा करना।
वैश्विक आतंक से लड़ने के लिए संभावित काउंटर आतंक के केंद्र बिंदु का पता लगाना। ये जो है ये 5 फार्मूले हैं, 5 पॉइंट फार्मूला, जो भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक फार्मूला है। ठीक है, अब जो है एक FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसके बारे में देखिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुचारू रखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना तथा कानूनी नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। भारत FATF का सदस्य है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद GCTC जो है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल है। मेनली इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में लोगों की आतंकवाद के प्रति सुभेदता को कम करना, डर को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, उनका सामना करना और आतंकवाद के लिए उकसाने एवं आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने वालों पर कार्रवाई करना प्रमुख उद्देश्य है इनका GCTC का। तो इसमें वही फैक्चुअल डाटा है जो कि एग्जाम से संबंधित है। आप अगर इससे रिलेटेड निबंध लिखते हैं उसमें भी इन पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो उसमें भी ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।